हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिल्टर चश्मा। यहाँ पर कंटेंट आपको फिल्टर करके दी जाती है। ये वीडियो एक टू द पॉइंट सीरीज का पार्ट है और यहाँ पर चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी इंटीरियर को समझने के लिए, हमारे अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए? वाई इट वॉज रिक्वायर्ड? इट वॉज रिक्वायर्ड बिकॉज कि हमें जानना था कि हमारे अर्थ का कॉम्पोजिशन क्या है, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है, एंड अदर फिजिकल स्टेट ऑफ आवर अर्थ। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो सोर्सेस थे। एक तो डायरेक्ट सोर्सेस है और एक इनडायरेक्ट सोर्सेस है। डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास माइनिंग अवेलेबल था, डीप ड्रिलिंग है, वोल्केनिक मटेरियल जो आफ्टर इरप्शन निकलते हैं उसको पढ़ के मालूम चला कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। बट ये सोर्स बहुत लिमिटेड था बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल गोइंग बियॉन्ड फ्यू किलोमीटर्स। सो साइंटिस्ट ने सोचा कि इनडायरेक्ट एविडेंस पे ही अधिक फोकस किया जाए और इंटरनल स्ट्रक्चर को जाना जाए। इनडायरेक्ट सोर्सेस में हमारे पास वी स्टडी थ्रू सिस्मिक वेव्स, gravity and density variation, magnetic field, meteorites, laboratory experiments। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ में मैंने हर एक सब टॉपिक के बाद एक पीवाईक्यू या फिर जो भी पीवाईक्यू इस टॉपिक से आया हुआ है, मैंने उसको ऐड किया है। ये इससे आपको मालूम चलेगा कि मतलब कि किस तरह का सवाल बन रहा है इस टॉपिक से, और साथ ही साथ हम पीवाईक्यू भी कर रहे हैं। इससे सब्जेक्ट की क्लैरिटी और बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो देखिए, एक सवाल आया हुआ है इसी टॉपिक से कि मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। तो क्या है ये? इसका आंसर सेस्मिक वेव है। चार ऑप्शंस और भी थे, तो मैंने टू द पॉइंट सीरीज के लिए वो तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड किया है, क्योंकि यू विल सेव टाइम बाय डूइंग दिस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि वाई मेटेराइट्स हेल्प इन स्टडिंग अर्थ इंटीरियर। तो इसका आंसर है कि बोथ फॉर्म्ड फ्रॉम सिमिलर प्रीमॉर्डियल मटेरियल। फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल होगा कि व्हाट इज मेटेराइट्स। तो फ्रेंड्स, दो शब्द हैं। एक एक तो मेटेराइट है और दूसरा है मेटियोर। तो दोनों सेलेस्टियल बॉडी ही है। ये क्या है कि ये जब अर्थ की तरफ बढ़ता है, इट इज शूटिंग स्टार। ये जब अर्थ की तरफ बढ़ रहा है तो ये आसमान में ही जल के खत्म हो जाता है। और मेटेराइट क्या है कि इट इज अ मेट्योर दैट कम्स टू द अर्थ सरफेस। तो हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट्योर एंड मेटेराइट। मेटेराइट इज समथिंग जो अर्थ सरफेस पे आके गिरता है। वो सेलेस्टियल बॉडी जो स्पेस से अर्थ सरफेस पे आके गिरे, उसको हम मेटेराइट कहते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटेराइट वेर ऑलमोस्ट सेम। सो इट हेल्प्ड इन स्टडिंग द अर्थ इंटीरियर। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे थ्रू सेस्मिक वेव हमें क्या पता चला इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि मतलब ड्यूरिंग अर्थक्वेक एनर्जी निकलती है उससे, एंड दे ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड चेंज स्पीड बेस्ड ऑन द मटेरियल। इस एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज बॉडी वेव एंड द सेकेंड इज सरफेस वेव। द बॉडी वेव अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है प्राइमरी वेव, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, जो कि सबसे फास्टेस्ट है। ये तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और ये जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विच वेव फर्स्ट अराइव्ड एट अर्थ सरफेस। तो हम कहेंगे कि मतलब प्राइमरी वेव इज द फर्स्ट टू अराइव एट सिस्मोग्राफ और अर्थ सरफेस, एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी वेव, एस वेव, दैट इज सेकेंडरी वेव। उसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ये जो मूवमेंट करता है, ये लाइक दिस,
it moves, and it moves to and fro ऐसे। तो चलिए ट्रांसवर्स वेव का कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ स्लोअर देन पी वेव्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ फास्टर, तो आप बोलेंगे प्राइमरी वेव इज़ द फास्टर। ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। यहाँ पर थोड़ा गौर करने की बात यह है कि जो प्राइमरी वेव है वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही पास कर पा रहा है, एंड कैनॉट पास थ्रू लिक्विड आउटर कोर। तो इससे हमें क्या मालूम चला? इससे हमें मालूम चला कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड होगा, तभी तो सेकेंडरी वेव उसे पास नहीं कर पा रहा है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेस्मिक वेव इज सरफेस वेव। ये ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस, कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, एंड इट इज अगेन डिवाइडेड into टू पार्ट्स, लव वेव एंड रिले वेव। हमने यहाँ पर प्राइमरी वेव को और सेकेंडरी वेव को, पी वेव्स, एस वेव्स को एक चार्ट के फॉर्म में दे दिया है कि स्पीड में कैसे वेरी कर रहा है दोनों। पी वेव दैट इज़ फास्टर, एस वेव स्लोअर। नेचर क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। मीडियम क्या है? तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पास कर सकता है। एस वेव सिर्फ सॉलिड में पास करेगा। और शैडो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लैटर, बट अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि शैडो जोन इसका पार्शियल है और इसका लार्ज है। सो तो सेस्मिक वेव क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि लिक्विड का जो आउटर कोर है, आउटर कोर जो है उसका जो मटेरियल है वो लिक्विड के फॉर्म में है। नाउ लेट अस सी फ्यू पीवाई क्यूज फ्रॉम सेस्मिक वेव। देखिए क्वेश्चन है कि विच वेव कैनॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एस वेव ये लिक्विड से पास नहीं करता है। अगेन विच वेव रीच फर्स्ट, दैट इज द प्राइमरी वेव। विच वेव causes maximum distraction, that is the surface wave. Absence of S wave beyond 103 proves what? Outer core is liquid. ये रिफ्रैक्शन से होता है, that we will study just below only in the topic name shadow zone. So let's study the shadow zone. शैडो जोन कहने का मतलब हुआ कि एरिया वेयर सेस्मिक वेव पहुंच नहीं पा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वो कैसे हो रहा है मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी वेव देखते हैं। हम लोग को पता है कि प्राइमरी वेव कैन ट्रैवल इन ऑल द मीडियम, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तो ये देखिए, यहाँ से जब एनर्जी निकली, वेव निकला, तो हर एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है, और जैसे ही ये इंटर करता है आउटर कोर में, इसका पाथ जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि व्हेन wave enter from lighter medium to the denser medium, then it moves towards left. And secondary wave शैडो जोन देखे, ये कैसे बनाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाता है, इट ट्रैवल ओनली इन द सॉलिड मीडियम। सो जैसे ही ये लिक्विड मीडियम के पास आ रहा है, ये इनविजिबल हो जा रहा है। जो ऐसे दिखता वो इनविजिबल है, ये इनविजिबल है। सो इस तरह से ये जो शैडो जोन बनाता है 103 से लेके 103 तक, तो इसका शैडो जोन पार्शियल है, और इसका शैडो जोन बिगर है। कहाँ से कहाँ तक है? 103 से लेके 103 तक। और इसका शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक है? 103 से लेके 143 डिग्री तक।
ये हमें याद रखना है। इट इज़ मेंशन्ड हियर ऑल्सो द प्राइमरी वेव शैडो जोन 103 डिग्री सेल्सियस से लेके 143 डिग्री सेल्सियस, आई एम सॉरी नॉट सेल्सियस, ओनली डिग्री। इन द सेम वे सेकेंडरी वेव का जो शैडो जोन है बनता है 103 डिग्री 103 डिग्री से 103 डिग्री तक। तो इससे हमें क्या मालूम चला? इससे हमें ये मालूम चला कि लिक्विड जो है, लिक्विड आउटर कोर है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ पी वेव। एंड ऑल्सो एस वेव इज इनविजिबल इन आउटर कोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ PYQ देखते हैं शैडो जोन से ही। कह रहा है कि पी वेव शैडो जोन लाइज बिटवीन, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 103 डिग्री से लेके 143 डिग्री तक। वाई एस वेव शैडो जोन इज लार्ज बिकॉज एस वेव कैनॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं अर्थ के इंटीरियर में, वो अब पढ़ लेते हैं। डिसकंटिन्यूटीज से भी सवाल आता है, कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिर अरेंज द डिसकंटिन्यूटीज फ्रॉम अपर लेयर टू द लोअर लेवल। तो लेट्स स्टडी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ये है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर है मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी, ये है बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ये देखिए ये क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको कहते हैं मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी। फिर रेपिटी, ये है between the upper mental and the lower mental, that is the upper mental and the lower mental. Gutenberg discontinuity, it is between the mantle and the outer core. This is the outer core, this is the lower mental. And the Lehman discontinuity is between the inner core and the outer core. आपको ये पढ़ लेना है फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल, एक सीक्वेंस में आपको याद भी रखना है। सो डिसकंटिन्यूटी मीन्स मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है कि वेयर सिस्मिक वेलोसिटी चेंजेस एब्रप्टली। हम लोगों ने पढ़ लिया है मेजर डिसकंटिन्यूटी को। यू गो वंस अगेन। एक कंपेरेबल चार्ट भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। कॉनराड, मोहोंग, गुटेनबर्ग, लेहमान, बिटवीन आपको याद रखना है कि ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं बिटवीन विच लेयर है, और आप डेप्थ भी याद रख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए कुछ PYQs भी आया हुआ है डिसकंटिन्यूटीज से। मोहो सेपरेट, मैंने अभी बताया आपको, क्रस्ट एंड मेंटल। ग्यूटेनबर्ग इंडिकेट्स लिक्विड आउटर कोर। गुटेनबर्ग डिस्क्रिप्टिव क्या बताता है, तो लिक्विड आउटर कोर। लेहमान डिसकंटिन्यूटी सेपरेट आउटर एंड द इनर कोर। जैसा कि हमें मालूम है कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, कोर, mantle and crust. तो let's study the composition layer of crust. थिकनेस वेरी करता है 5 to 70 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल होगा वो ज़्यादा थिक होगा, ओशनिक होगा लेस थिक होगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल, सिलिका एंड एल्युमिनियम कहते हैं। सियाल मीन्स ओशनिक क्रस्ट सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। लो डेंसिटी होता है कंपेरेटिवली मेंटल और कोर के, एंड टेम्परेचर भी यहाँ कम होता है। देन आफ्टर मेंटल थिकनेस इसका 2900 किलोमीटर तक है, रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन सिलिकेट। एस्थेनोस्फीयर पार्शियली मोल्टेन होता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ मिलता है, तो वो मेंटल में मिलता है। सोर्स ऑफ मैग्मा, ये मेंटल जो है सोर्स ऑफ मैग्मा है। क्वेश्चन कैन कम कि सोर्स ऑफ मैग्मा क्या है, तो आप बोलेंगे मेंटल है। देन आफ्टर कोर रेडियस, ये सबसे इनर लेयर ऑफ द अर्थ में से आता है,
डीप है 3500 किलोमीटर तक। कॉम्पोजिशन इसका हम लोग निफे कहते हैं, निकल प्लस आयरन। आउटर कोर इसका लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। हियर अगेन आई हैव प्रोवाइडेड यू अ कंपेरेबल चार्ट। आप यहाँ से क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए, वी हैव PYQ layers. PYQ again with related to this layers. सीमा means सिलिका एंड मैग्नीशियम, जो मैंने बताया आपको। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनर कोर होगा या आउटर कोर होगा? तो आंसर इज आउटर कोर। हॉटेस्ट लेयर कौन सा है? इनर कोर है, आउटर कोर है? तो इनर कोर इज द हॉटेस्ट, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए, वी हैव द मैकेनिकल लेयर्स ऑल्सो। मैकेनिकल लेयर्स जो है वो लिथोस्फियर, जो क्रस्ट और ऑपरमेंटल से मिलके बना है। रिजिड टेक्टोनिक प्लेट्स है। एस्थोस्फियर सेमी मोल्टेन है, जेली लाइक बिहेव करता है, प्लेट यहीं पर मूव करता है। फिर मिजोस्फियर है, जो कि लोअर मेंटल का पार्ट है, रिजिड ड्यू टू प्रेशर। आउटर कोर जो कि लिक्विड है, मैग्नेटिक फील्ड यहीं से बनता है। इनर कोर जो सॉलिड है। तो आप एक सीक्वेंस में याद रखेंगे, सबसे पहले लिथोस्फियर आता है, फिर एस्थोस्फियर, फिर मिजोस्फियर। क्वेश्चन कैन कम कि मिजोस्फियर इज द पार्ट ऑफ, देन आप कहेंगे कि लोअर मेंटल का पार्ट है। कुछ PYQs आए हुए हैं मैकेनिकल लेयर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेट मूवमेंट अकर्स ऑन, तो आप बोलेंगे एस्थनोस्फियर। मिजोस्फियर रेफर्स टू लोअर मेंटल। चलिए, कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? एज वी गो इनसाइड द अर्थ इट इंक्रीजेज विद डेप्थ। कोर टेम्परेचर इज 5000 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस। Pressure also increases downward, maximum at the inner core. Density varies with depth. क्रस्ट का सबसे ज़्यादा, क्रस्ट का सबसे कम। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि क्रस्ट का डेंसिटी क्या है, मेंटल का डेंसिटी क्या है। इसका दो पार्ट है, लोअर एंड अपर। आप दोनों का इंडिविजुअली भी याद करके रखेंगे। कुछ PYQ देख लेते हैं इसी पे। वाई डेंसिटी इंक्रीज टुवर्ड्स कोर, heavier material sank during differentiation. तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर मैकेनिकल लेयर, तो यहीं पे एक कंपेरेबल चार्ट है हमारे पास, केमिकल वर्सेस मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल में तो हमारा आ गया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मैकेनिकल में लिथोस्फियर, एटमॉस्फेयर, मिजोस्फियर एंड कोर। PYQ देख लेते हैं यहाँ से। वही पूछ रहा है कि लिथोस्फियर बिलोंग्स टू विच क्लासिफिकेशन, तो हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में लिथोस्फियर, एटमॉस्फेयर, मियोस्फियर आता है। चलिए, मैंने आपके लिए कुछ क्विक रिवीजन नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसको आपको याद रखना है। लाइक अर्थ का रेडियस क्या है, मेंटल ऑक्युपाइज 84% ऑफ द वॉल्यूम। इन द सेम फैशन मैंने आपको डेंसिटी वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दिया है, क्रस्ट, अपर मेंटल का, लोअर मेंटल का, आउटर कोर, इनर कोर। आप इसको याद रखेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी जो है हर एक 30 to 33 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस कम जाता है। तो आपको ये याद करके रखना है, मेंटल का टेम्परेचर क्या है, आउटर कोर। प्रेशर कंडीशन भी मैंने आपको दिया हुआ है कि हर एक 3 किलोमीटर पे 1 किलो बार प्रेशर बढ़ता है एज वी गो इन साइड। प्रेशर एट कोर मेंटल बाउंड्री जो है 1.3 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इनर कोर का प्रेशर सबसे ज़्यादा है, 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर। कुछ फैक्ट्स हमारे पास, सेस्मिक वेलोसिटी फैक्ट्स है, इसको आप याद करेंगे।
क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से आते हैं कि पी वेव्स वेलोसिटी इंक्रीज इन सॉलिड मटेरियल, पी वेव वेलोसिटी डिक्रीज in liquid outer core, as wave completely disappear in outer core, seismic wave bending indicate layered structure। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर बट डेंसर। हाँ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको याद करके रखेंगे कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिनर होता है बट डेंसर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा, मैग्मा से मैग्नीशियम। कुछ मैकेनिकल लेयर के फैक्ट्स भी हैं कि लिथोस्फीयर का थिकनेस क्या है, एस्टोस्फीयर का डेप्थ क्या है, मेसोस्फीयर का एक्सटेंड क्या है, कहाँ कहाँ तक ये एक्सटेंडेड है। तो आप याद करेंगे इसको। चलिए, दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।